We don't need any special rights, we need only acceptance. जो हम ताली बजाना नहीं ताली बजवाना चाहते हैं। तो जो सोसाइटी का और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बीच में जो गैप है, हम लोग उसका ब्रिज का काम करें। उस हमारे साथ जो हुआ है आने वाले समय पे जो फ्यूचर हमारे जैसे बच्चों के साथ ना किया जाए। रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की वो ट्रांसजेंडर के लिए पॉलिसी बनाए, स्ट्रांग पॉलिसी बनाए, ताकि यहाँ पे जो रहने वाले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनके जो जॉब्स हैं उनके एजुकेशन के लिए फ्री एजुकेशन हो, सेपरेट वॉशरूम हो और एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हो। इसी तो एजुकेशन को तो प्रमोट करते ही करते हैं, साथ में हम कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, ताकि इसका कल्चर की नाम यूज़ करके कुछ लोग इसको बिजनेस बना रखें, ताकि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए सरकार। पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिसीज़ हैं या चंडीगढ़ में पॉलिसी, छत्तीसगढ़ में पॉलिसीज़ बनी है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में, उनके आधार पे हिमाचल में भी सरकार आगे बढ़े और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर काम की। 2014 की नालसा जजमेंट भी है और 2019 का ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल पास हुआ था। उसके बाद 2020 में रूल्स भी आए, तो उनके आधार पे वो सारे जो कानून बनने चाहिए, ताकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने आप को हाशिए पे धकेला हुआ ना समझे। वो नमस्कार, मेरा नाम काजल मंगलमुखी है। मैं यहाँ आई हूँ जोगिंदर नगर में सेशन के लिए, मतलब सेमिनार के लिए। हम तो पहले से ही हम ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है और एक्टिव रहते हैं कि ताकि एक्सेप्टेंस, एजुकेशन, इक्वालिटी मेन स्ट्रीम्स के लिए, ताकि हमारे जैसे जो बच्चे होते, जो किन्नर बच्चे होते हैं, उनको हमेशा अपनाएं पेरेंट्स, और साथ में जैसे एजुकेशन दिया जाए, जैसे इक्वल, जैसे बेटा और बेटे को कैसा फ्यूचर शेप देते हैं ऐसा फ्यूचर शेप दिया जाए। और साथ में हमें इक्वालिटी मतलब सही समान समझे और हम सब मिलके एक कदम आगे बढ़ाएं, ताकि हम सब मिलके मेन स्ट्रीम में लेके आए। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो हमारे साथ जो हुआ है आने वाले समय पे जो फ्यूचर हमारे जैसे बच्चों के साथ ना किया जाए। तो यही है कि सबसे इंक्लूडिंग मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ताली बजाना नहीं ताली बजवाना चाहते हैं। तो यही काम करते हैं। ये हमारे धनंजय जी हैं, इनसे भी पूछ लीजिएगी। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय चौहान है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हूँ और साथ में चंडीगढ़ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मैं सदस्य नॉन ऑफिशियल मेंबर हूँ। साथ में सक्षम प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी चंडीगढ़ की मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग एक दिवसीय यहाँ पर सेमिनार में शामिल होने के लिए आए हैं, जिसमें हमारा व्याख्यान था ट्रांसजेंडर मुद्दों को लेकर। और ये जो सेमिनार था ये राजीव गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में था। तो हमने यहाँ पर व्याख्यान दिया, अपना जो लेक्चर था हमारा बहुत ही सराहनीय, सब लोगों ने पसंद किया, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी आ चुके हैं 2 साल पहले, तो वहाँ तब भी यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट और मिला मुझे, अवेयरनेस। तो हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम है, एक दिन से तो ये होगा नहीं, हर साल नए स्टूडेंट आते हैं और ये लगातार होते रहना चाहिए। पूरे हिमाचल में ये सेशंस होने थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में और स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए, ताकि बच्चों को ट्रांसजेंडर के जो स्ट्रगल है उनका जो स्ट्रगल करे एजुकेशन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, या समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी पहचान के साथ जीने के लिए जो संघर्ष करें, उनके बारे में भी लोगों को पता रहे। और जो हमारे बीच में जो गैप्स हैं, जो सोसाइटी का और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बीच में जो गैप है, हम लोग उसका ब्रिज का काम करें। और साथ में सब लोग जो कॉलेज भी हैं ये भी ब्रिज का काम करें, ताकि समाज में लोगों को जागरूकता फैले और हमारे से जो भेदभाव सदियों से होते रहे हैं वो बंद हों और हम लोग मेन स्ट्रीम में रहें। वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्टेंस के लिए वो काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, आपका हाउसिंग पॉलिसी। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की वो ट्रांसजेंडर के लिए पॉलिसी बनाए, स्ट्रांग पॉलिसी बनाए, ताकि यहाँ पे जो रहने वाले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनके जो जॉब्स हैं उनके एजुकेशन के लिए फ्री एजुकेशन हो, सेपरेट वॉशरूम हो और
एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हो, इसी मुद्दों पे, ताकि हम कोई भी बच्चा जो है वो घर से बाहर ना रहे, अपने माँ बाप से दूर ना रहे, सोसाइटी से दूर ना रहे और हाशिए पे ना धकेला जाए। हम बस इसी पे काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में रहे तो आई बिकेम अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट इन 2016। उसके बाद सेपरेट वॉशरूम बना, जो पहली लड़ाई थी, सेपरेट वॉशरूम बने। उसके बाद जो फ्री एजुकेशन हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में, सेपरेट हॉस्टल बने, वो भी फ्री कर दिए गए। एक एक सीट जो है हर एक डिपार्टमेंट में वो रिज़र्व है हमारे लिए। और अब एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल है चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है। पंजाब के भी बात करूं तो पंजाब में भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन हो गया, उसमें मेंबर्स अभी चुने जा रहे हैं। और पंजाब पुलिस में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल है। हरियाणा में भी सेम वही हमने जो लड़ाई ले ली, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक ही है चंडीगढ़ में स्थापित, तो हमने जो पिटीशन डाला था वो तीनों राज्यों के लिए, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, तीनों को डायरेक्शन की थी, तीनों को ये सारे पॉलिसी बनानी है। तो चंडीगढ़ में सबसे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी वो इंक्लूसिव पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पर इंक्लूसिविटी है, जहाँ पर ट्रांसजेंडर बच्चे अपने अधिकारों के साथ, अपनी सुविधाओं के साथ पढ़ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है। और भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ पंजाब पुलिस की, चंडीगढ़ पुलिस की भी और CRPF की भी, और CDTI भी, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सेक्टर 36 में, उनकी भी मैं ट्रेनिंग क्लासेस लेती हूँ। तो हर जगह मतलब चाहे वो बेल्ट फोर्स हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, सब जगह हम लोग चाहते हैं कि इंक्लूसिविटी हो, इंक्लूजन हो, डाइवर्सिटी हो। उनके लिए वहाँ पर वर्क प्लेसेस पे पॉलिसी बने, ताकि वो जब उनकी जॉब लगे तो वो ड्रॉप आउट ना हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, किसी भी जगह उनका ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ या पांडिचेरी, इसमें थोड़ी सी मतलब जैसे ट्रांसजेंडर्स को लेके या उनके राइट्स को लेके उनकी सुख सुविधाओं को लेके थोड़ा सा अवेयर हुआ है। मगर सिर्फ चंद स्टेट्स ही क्यों, भारत के अंदर जितनी स्टेट्स से, हर स्टेट्स के अंदर उभर के आना चाहिए, काम करना चाहिए। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम करना चाहिए सरकार। मैं तो यही ये करती हूँ, क्योंकि सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं, ताली बजवाने के लिए भी सदुपयोग करना चाहिए ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो साथ साथ में हम तो एजुकेशन को तो प्रमोट करते ही करते हैं, साथ में हम कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, ताकि इसका कल्चर के नाम यूज़ करके कुछ लोग इसको बिजनेस बना रखें, ताकि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए सरकार। और उसके साथ साथ मतलब जैसे बच्चों को अपने पास रख के, हमारे जैसे बच्चों को, और उनको पढ़ाया लिखाया एक भारत के साथ जैसे कंधे पे कंधे मिला के वो भी सेवा में काम आ सके, जो किन्नर बच्चा है। बस यही कहना है हमारी ये निवेदन है कि वो जितने पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिसीज़ हैं, या चंडीगढ़ में पॉलिसी, छत्तीसगढ़ में पॉलिसीज़ बनी है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में, उनके आधार पे हिमाचल में भी सरकार आगे बढ़े और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर काम की। क्योंकि 2014 की नालसा जजमेंट भी है और 2019 का ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल पास हुआ था। उसके बाद 2020 में रूल्स भी आए, तो उनके आधार पे वो सारे जो कानून बनने चाहिए, ताकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने आप को हाशिए पे धकेला हुआ ना समझें, ना। वो समाज का हिस्सा अपने आप को समझें।